नरेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं 24 भारत टाइम्स नाउ। उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में दो मासूम बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। यह घटना सामने आते ही बदायूं शहर में सनसनी का तरह फैल जाता है। आपको बता दूं कि यह घटना बहुत ही दुखद घटना है। वीडियो में बने रहने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। दरअसल बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद के घर की यह घटना है। विनोद अपने पत्नी संगीता और माँ और अपने 3 बच्चे आयुष और आहान और पीयूष के साथ कई वर्षों से अपने घर पे रह रहा था। उनका घर 3 मंजिला बना हुआ था। उनके घर के आगे दुकानें भी थी, जिसमें कॉस्मेटिक की दुकान विनोद की पत्नी संगीता चला रही थी और साथ ही साथ वह ब्यूटी पार्लर भी चला रही थी। आपको बता दें कि विनोद ठेकेदारी का काम करता था, जो लखीमपुर खीरी में विनोद नल जल योजना के तहत अपना ठेकेदारी का कार्य कर रहा था। आपको बता दूं कि ठीक विनोद के सामने रहने वाले साजिद और जावेद को बता दें कि विनोद के ठीक सामने रहने वाले साजिद और जावेद नाई का दुकान चला रहे थे। ये दुकान करीब पिछले 10 वर्षों से चला रहे थे। आपको बता दें कि बाबा कॉलोनी में रहने वाले ज़्यादातर लोग उन्हीं का दुकान जो है बाल और दाढ़ी बनवाने के लिए अक्सर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि नाई का दुकान ये एकलौता था। आपको बता दें कि विनोद अपने तीनों पुत्र को भी लेकर के साजिद और जावेद का ही दुकान जाया करता था और बाल दाढ़ी बनवाने का काम करता था। आप जब ये घटना सनसनी का तरह जब बदायूं शहर में फैलता है तो लोग चौंक जाते हैं। लोग कहता है कि हमने तो साजिद और जावेद पर काफी भरोसा किया था। ये जो है 15 किलोमीटर दूर से, इनका घर यहाँ पे नहीं है। ये साजिद और जावेद जो है 15 किलोमीटर दूर से आकर के जो है सैलून चला रहे थे और हम लोगों को कतई नहीं मतलब इस तरह का ये था कि ऐसी घटना हो सकती है। आपको बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये साजिद और जावेद एक दिन अपना दुकान बंद करके, यह घटना 19 मार्च 2024 की शाम 6:30 बजे की है। साजिद और जावेद जब अपना दुकान बंद करके विनोद के घर जाता है तो विनोद घर पे नहीं मिलता है। वह संगीता भाभी से कहता है कि भैया घर पे हैं क्या, और शायद साजिद और जावेद को पता था कि विनोद इस वक्त जो है घर पे नहीं है। इसी को फायदा उठाते हुए फिर भी एक अनजान बन करके संगीता से कहती है कि भाभी भैया घर पे है क्या। संगीता कहते भैया नहीं है, क्या बात है। तो मेरी पत्नी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, वह गर्भवती है और डॉक्टर ने 11 बजे का समय दिया है। तो संगीता कहती है कि ठीक है, भैया से बात करना होगा, आप बैठिए मैं चाय बना देती हूँ। उसके बाद संगीता अपने पति विनोद को फोन करता है और कहता है कि साजिद और जावेद घर पे आया है और उनकी पत्नी जो है डिलीवरी पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें सख्त जो है 5,000 रुपये की ज़रूरत है। साजिद और जावेद ने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि संगीता कहती है कि साजिद और जावेद ने कहा कि ये पैसा कुछ ही हफ्तों में मैं आपको चुका दूंगा। तो विनोद कहता है कि ठीक है, 5,000 रुपया उन्हें दे दो। तभी संगीता कहती है कि आप बैठिए मैं चाय बनाती हूँ। तो साजिद और जावेद कहता है कि भाभी मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे सिर्फ पानी दे दीजिए। तो संगीता
पानी लाने के लिए जाता है और उसके बाद लाने के लिए जा रहा होता है और तभी साजिद और जावेद कहता है कि भाभी मुझे घबराहट सी हो रही है और आपके घर में तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, मुझे घर पे बात करनी है। तभी संगीता कहती है कि कोई बात नहीं है। तो साजिद और जावेद कहता है कि भाभी मैं खुले में जाना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी घबराहट सी हो रही है। तो बोलता है ठीक है। संगीता कहती है ठीक है, आप छत पर जा सकते हैं। तभी जाते जाते संगीता कहती है कि पानी तो कम से कम पी लीजिए। इतने में साजिद और जावेद कहता है कि भाभी पानी को जो है छत पर भेज दीजिएगा, मैं छत पे ही जा रहा हूँ। और साजिद और जावेद और 13 वर्ष के आयुष एक साथ छत पे चला जाता है और पीछे से पानी लेकर के आहान जिसकी उम्र 6 वर्ष होता है वो पानी लेकर के जाता है। और पानी लेकर के जाने के कुछ ही मिनटों बाद चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। दूसरे नंबर का विनोद का पुत्र जो 10 वर्ष का होता है, उसका नाम पीयूष होता है। वह यह चीखने चिल्लाने की आवाज जब सुनता है तो दौड़ करके छत की ओर जाता है और देखता है कि साजिद अंकल और जावेद अंकल तो दोनों मेरा भाई को पकड़े हैं और गला जो है रेत रहा है और काफी खून बह रहा है। यह देख करके जो है पीयूष काफी घबरा जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो जो है चिल्लाता है। तभी साजिद का नजर जो है पीयूष पर पड़ता है और कहता है, पीयूष पर पड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी साजिद के पैर जो है छत पे टूटे हुए गिलास पर पड़ जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा नर्वसा जाता है। इसी बीच पीयूष मौका पा करके साजिद को धक्का देता है और भागने में कामयाब हो जाता है और भाग करके घर की ओर जाता है और अपने घर में घुसने के बाद दरवाजा को लॉक कर लेता है। तभी पीयूष की दादी और उसकी माँ संगीता पूछती है, बेटा तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, आखिर हुआ क्या है? तो पीयूष अपनी माँ से कहती है कि माँ, भैया आयुष और आहान की जो है साजिद और जावेद जो है छुरी से काट दिया है और काफी खून बह रहा है। इतने में जो है उसकी माँ संगीता घबरा जाती है और दरवाजा खोलने लगती है। तो रोते हुए उसका पुत्र पीयूष कहता है कि माँ बाहर मत जाओ, बाहर जाओगी तो हम लोगों को भी जो है मार देगा। तो इसके बाद उसकी दादी कहता है पोता ठीक कह रहा है। इसके बाद दादी और उसकी बहू संगीता दोनों जो है घर से ही शोर मचाने लगता है, बचाओ बचाओ करके शोर मचाने लगता है। यह चीखने चिल्लाने की आवाज सुन करके गांव के आसपास के लोग जो है इकट्ठा होने लगता है। इसी बीच साजिद और जावेद देखता है कि लोग इकट्ठा हो रहा है। इसी बीच जो है मौका पा करके भागने के लिए सोचता है और जाते जाते कहता है कि मैं तो अपना काम पूरा कर दिया, और मौका पा करके निकल जाता है। आसपास के लोग उसको भागते हुए और जाते हुए भी देखता है, लेकिन लोग कुछ समझ पाता तब तक वह निकल जाता है। उसके बाद कुछ लोग विनोद के घर जाता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो संगीता घर से निकलती है और कहती है कि हमारा पुत्र का हत्या कर दिया गया। तो कहाँ है तुम्हारा पुत्र, कहाँ हत्या कर दिया गया? लोग पूछता है तो संगीता कहती है कि छत पे। तभी गांव के कुछ लोग जो बाबा कॉलोनी के रहने वाले थे, वहां के कुछ लोग और आसपास के पड़ोस के लोग
सभी लोग जो है छत पे भाग करके जाता है और देखता है सही में विनोद का पुत्र 13 वर्ष के जो आयुष है और 6 वर्ष के आहान उसकी जो है हत्या कर दी गई है, वह जो है मृत्यु हो चुका है। तभी पास के पड़ोस के लोग जो है एक लोग जो है थाना सिविल लाइन को फोन कर देता है और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। उसके बाद जो है इसकी छानबीन करना शुरू कर देता है। आसपास के लोगों से भी पूछता है कि कौन था, किधर गया, तो आसपास के लोगों बताता है कि साजिद और जावेद हम जो है इस तरफ भागते हुए देखे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि यह जो है मर्डर करके भाग रहा है। तभी पुलिस जो है अपने अधिकारी को कहता है कि लाश को जो है अपने कब्जे में ले लो, और जो बड़े अधिकारी होता है जावेद और साजिद के तलाश में जिधर गांव वाला बताया था उसी दिशा में उसके पीछा करने लगता है। पीछा करते करते साजिद और जावेद अचानक दिखाई देता है। पुलिस जीप देख करके जो है वो जंगल की ओर भागने लगता है। काफी मुशक्कत के बाद साजिद और जावेद और पुलिस में मुठभेड़ होती है, जिसमें साजिद इनकाउंटर में मारा जाता है और जावेद फरार होने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद कहता है कि हमारा और साजिद और जावेद से कोई दुश्मनी नहीं था, हम लोग तो उन्हीं के यहाँ जो है बाल कटवाते थे और बच्चों को भी जो है बाल वहीं कटवाते थे। किसी प्रकार का दुश्मनी या झगड़ा विनोद नहीं बताया। वो मेरा बेटा है तो क्या हुआ, वो गलत किया, उसका परिणाम उसको गलत मिला। तो पुलिस पूछती है कि जावेद कहाँ है, तो उसकी माँ कहती है कि मुझे तो सर इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अगर पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बाबा कॉलोनी में रहने वाले आसपास के लोग इतना आक्रोशित हो जाता है कि इसकी साजिद और जावेद के दुकान को पूरी तरह से तोड़ फोड़ के तहस नहस कर देता है। और वे लोग कहते हैं कि मैं तो इसको यहाँ शरण दिया था, 15 किलोमीटर दूर से ला करके इसको बसाया था कि मेरी गांव में कोई न्याय नहीं है, और इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया। लोगों का कहना भी सही है, कहीं ना कहीं जायज है। इस घटना को बताने का तात्पर्य यह है किसी को दुख पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, हमें आपको सावधान करना है। आप अपने आप को ख्याल रखें और अपने परिवार को ख्याल रखें। जय हिंद। ऐसी वीडियो मैं लेकर के आपके लिए आता रहूंगा। जय हिंद।